नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ और जो कि कल यानी 28 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया भी रहा, एक आध कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा वीक भी रहा। आइए चेकआउट करते हैं कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म किया। बट सबसे पहले दोस्तों प्लीज आप लोग भी चेक कर लीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दोस्तों जरूर क्लिक कर लेना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नहीं हो तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुंच सके। और ऑलरेडी आप देखिए मैं आज दिन की 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ, जैसे कि एक तो बेल की रिजल्ट, टाटा पावर की रिजल्ट और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट मैं दे भी चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो में कुछ और कंपनीज की रिजल्ट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड। आज रिजल्ट आउट किया मार्केट क्लोज होने के बाद, साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया हर बार की तरह। अच्छा, कोल इंडिया की दोस्तों रिजल्ट पहले आप ध्यान से समझना, क्योंकि जो बढ़ता हुआ महंगाई, तो इस बार मैं कहूंगा एक्सपेक्टेशन काफी कम था, ऑनेस्टली कह रहा हूं। सो जून 2026 यानी करेंट क्वार्टर में कोल इंडिया की इनकम रहा टोटल 46,255 करोड़ रुपए। 46,255 करोड़ रुपए, चलो बढ़िया। लास्ट ईयर जून 2025 में कंपनी की इनकम था 42,919 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो किया है या ग्रोथ रखा है। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनल ड्रॉप हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं, मार्जिनल ड्रॉप 46,490 करोड़ से गिर के 46,255 करोड़। बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनकम की सेगमेंट की बात करें, काइंड ऑफ ठीक है। पर दूसरी तरफ दोस्तों हाँ ये फैक्ट है कि इस बार एक्सपेंस यानी खर्चा बढ़ने के कारण कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया। जो कि देखिए ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं था या एक्सपेक्टेशन नहीं था, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल था, क्योंकि इसके पहले भी हुआ क्वार्टर 4 में भी। अगर आप देखेंगे पिछले साल क्वार्टर 4 में 31% की मार्जिन था और लास्ट जो क्वार्टर 4 आउट हुआ उसमें 27% हो गया। तो एक्सपेक्टेशन तो था कि गिरेगा, मतलब मार्जिन वैसा ही हुआ। लास्ट ईयर में तो 29%, इस बार 26%। अच्छा, कंपनी इस बार अदर्स इनकम में बहुत अच्छा मेकअप कर दिया। पिछले साल कंपनी के अदर्स इनकम में जनरेट हुआ था 1,760 करोड़ और इस बार जनरेट किया 2,281 करोड़। पर दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ से मैं कहूंगा हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से समझना, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में दोस्तों आप याद कीजिए कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी था, बाजार में लिस्ट हुआ था, कुछ भारत कोकिंग कोल ऐसा कुछ नाम करके, याद है? तो जिस वजह से कंपनी वहां पे अपना स्टेक बेचा था, तो वन टाइम गेन किया था, समझ आ रहा है बात? तो जिस वजह से कंपनी की जो अदर्स इनकम ये लास्ट क्वार्टर में काफी ज्यादा था, बट ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा इनकम जनरेट किया। तो जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, अब ध्यान से देखिए, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट इस बार आया 8,850 करोड़। महंगाई बढ़ने के बावजूद भी कंपनी एक मार्जिनल ग्रोथ रखा है प्रॉफिट में भी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, ऑनेस्टली कह रहा हूं। 8,788 करोड़ से अब सिर्फ बढ़ के 8,850 करोड़, मतलब मार्जिनल ग्रोथ आप कह सकते हो, 1% के आसपास ग्रोथ रखा है। बट जो कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था बढ़ता हुआ महंगाई को देखने के बाद, ठीक है। और देखिए लास्ट क्वार्टर में तो आपके वो जो अदर्स इनकम में इतना ज्यादा इनकम जनरेट किया, वही मेन गैप क्रिएट कर दिया है, समझ आ रहा है बात? और अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, जो पिछले साल था 14.27, इस बार बढ़ के 14.36 हो चुका है, ठीक है। अच्छा, कितने रुपए का डिविडेंड दिया ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। कंपनी वैसे डिविडेंड तो अच्छा पे करता है ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के साथ। तो इस बार कंपनी 5.5 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड दिया, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया 31 जुलाई मतलब शुक्रवार के दिन। तो मतलब आप अगर कल 28, 29, 30 3 दिन खरीद सकते हो तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये 5.5 रुपए डिविडेंड पाने के लिए, ठीक है। अब देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा कल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर। लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और टेक्निकल व्यू से बात करें, देखिए शेयर रिसेंटली बार 450 की रेंज पे बार हडल फेस किया, मल्टीपल टाइम हडल फेस किया, ठीक है। तो इमीडिएटली वही 450 और लोअर सेट की बात करें, क्योंकि इसके पहले जब गिरावट हुआ था 410 से लेकर 420 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हुडको की शेयर वैसे आज 3% उछाल हो गया और शेयर 200 प्लस में आज क्लोजिंग भी दिया। हुडको की इनकम रहा जून 2026 में 3,717 करोड़, जो पिछले साल था 2,937 करोड़। सिंपल कैलकुलेशन, ईयर ऑन ईयर बेस पे एक अच्छा ग्रोथ रखा है। लास्ट क्वार्टर में था 3,563 करोड़। ध्यान से नोट करना, कंपनी की जो इनकम है बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो किया है,
बीच में 2 क्वार्टर को भी आप कंपेयर कर लीजिए, 2900 करोड़, 3200 करोड़, 3400 करोड़, 3500 करोड़, 3700 करोड़। ठीक है, कंपनी इस बार मार्जिन पे 1% फेल हुआ, मतलब लास्ट ईयर में मार्जिन था 29%, इस बार 28%, बट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ गया, क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ गया। और नेट प्रॉफिट जिस वजह से लास्ट ईयर में था 630 करोड़, इस बार सीधा बढ़ के 851 करोड़, तो ईयरली बेस पे बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर क्वार्टरली बेस पे तो गिर गया, तो गिरा नहीं है, ध्यान से समझना, चीजों को समझना। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 621 करोड़, बट बात यह था कि लास्ट क्वार्टर 4 पे सरकार की तरफ से 219% की टैक्स प्रोविजन मिला, तो वो ऐड होने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ के 1981 करोड़ हो चुका है। तो वो तो वन टाइम है, वो थोड़ी ना हर बार मिलेगा, समझ आ रहा है बात। तो ओवरऑल बात करें, परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत जबरदस्त किया है हुडको ने भी, ठीक है। और यही वजह है क्योंकि आज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ था, आई थिंक कि ड्यूरिंग मार्केट में आउट हुआ था, तो शेयर में 3% की एक बहुत अच्छा गिरा। और देखिए आज एक्चुअल इंपैक्ट तो देखने को ऑब्वियसली नहीं मिला, कल ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत वाइटल कंपनी, बहुत ही कंसिस्टेंट, इंडस टावर। इंडस टावर की आज रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट दोस्तों थोड़ा सा एवरेज टाइप का था। एक बार मैं आपको समझा देता हूं कैसे, कि देखिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट पिछले साल था, पिछले साल 2025 की क्वार्टर 1 पे 1737 करोड़, इस बार मार्जिनल ग्रोथ हुआ है, मार्जिनल मतलब वही आधा परसेंट, हाफ परसेंट, 1746 करोड़, तो बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिला। और इनकम की बात करें, जो पिछले साल था कंपनी की इनकम 8058 करोड़, उसमें लगभग 4.5% के ऊपर में ग्रोथ देखने को मिला, 4.6%, 8431 करोड़ किया। एबिडा की बात करें तो एबिडा इंक्रीज हुआ बहुत अच्छे से, 4521 करोड़ में पहुंच चुका है, 3% बढ़ के। एबिडा मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में थोड़ा सा हमें डिक्रीज देखने को मिला, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, जो पिछले साल था 54.5%, इस बार 53.6% हुआ, ठीक है। सो लेट्स सी कल इंडस टावर के शेयर में कैसा इंपैक्ट पड़ता है, तो इसको बड़ी नजर रखनी, इंपॉर्टेंट शेयर है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट कंपनी की रिजल्ट को रिव्यू करते हैं, पर उसके पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी जैसे कि देखिए मैं हर रोज आपको 5-6 वीडियो तो दे ही देता हूं, बट उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन या कमेंट रिप्लाई या Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो सिंपल देखिए यहाँ पे ज्वाइन बटन आपको दिया हुआ, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जाके मेंबरशिप जरूर ले लेना दोस्तों, इसके थ्रू आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएगा। और कोशिश करना प्लैटिनम कार्ड और गोल्ड कार्ड में से किसी एक मेंबरशिप लेने, क्योंकि यहीं पे ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये सारे सारे जो आपको कहा, पोर्टफोलियो रिव्यू, ये देखिए पोर्टफोलियो रिव्यू, मेंबर ओनली शॉर्ट्स, और भी बहुत सारे स्टॉक सजेशंस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो भी कर भी चुका हूँ, ऑलरेडी लास्ट डे Q&A सेशन आ भी चुका है, एक बार चेकआउट कर लेना। और जितने भी दोस्तों मेंबर्स ऑलरेडी प्लैटिनम एंड गोल्ड कार्ड ले चुके हैं, तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट जाके चेकआउट करना, वहाँ पे सारे प्रोसीड्योर है कि कैसे पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, कैसे Q&A सेशन होता है, ठीक है। एक बार प्लीज चेकआउट करना, और जरूर दोस्तों मेंबरशिप ले लेना, आपका ही बेनिफिट मिलेगा बेसिकली। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे कंपनी के बारे में, बहुत कम लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में, उषा मार्टी लिमिटेड, ठीक है। बट देखिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप रिजल्ट देखिए। ये देखिए उषा मार्टिन के आज रिजल्ट आउट हुआ, कंपनी बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया 1033 करोड़, तो पिछले साल था 887 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 979 करोड़। अब ध्यान से देखना कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन किया कंपनी अपनी इनकम में, ठीक है। मार्जिन की बात करें लास्ट ईयर में था 16%, इस बार 20%, बट हाँ क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली ड्रॉप हमें देखने को मिला। बट अल्टीमेटली कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट ईयर में था 101 करोड़, इस बार सीधा बढ़ के 142 करोड़ में पहुंच चुका है। ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी, ठीक है। अच्छा जो आपको मैं कह रहा था कि बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली शेयर, बहुत ही कंसिस्टेंट, मतलब देखिए मिड कैप शेयर हो सकता है, लास्ट 6 महीने पे कितना परसेंट रिटर्न दिया, 23%, एक सालों पे 38%, कितना कंसिस्टेंसी आप देखिए मेंटेन किया, 5 सालों पे इतना सब कुछ हुआ, आपको पता ही होगा, उसके बावजूद भी 650% की रिटर्न दिया पिछले 5 सालों पे, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, तो इसको आप थोड़ा सा जरूर स्टडी कर लेना। अच्छा लास्ट एंड आखिरी कंपनी दोस्तों हम पिक करेंगे, एक केमिकल स्टॉक। वैसे दोस्तों आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि केमिकल सेक्टर को मिस मत करना, पिछले 4 साल से ये सेक्टर मतलब थोड़ा सा नींद में था, सोया हुआ था, अभी जाग रहा है धीरे धीरे करके। लास्ट क्वार्टर अच्छा निकला, इस क्वार्टर भी जितने भी अभी तक आउट हुआ, आज आउट हुआ बालाजी एमाइंस, 2 दिन पहले SRF लिमिटेड, ठीक है। सारे कंपनी की रिजल्ट अच्छा हो रहा है और शेयर लगातार रिकवर भी कर रहा है, नोट करना। और आज सुमितोमो केमिकल की रिजल्ट आउट हुआ, इनकम देखिए 1000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 1054 करोड़, जो ईयरली बेस पे मिनिमम ग्रोथ रखा,
क्वार्टरली बेस पे बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा। पर सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे एक और गैप हुआ है, एक तो मार्जिन इंक्रीज हुआ 21% 22% हो गया, क्वार्टरली 20% बढ़ के 22%। इस बार अदर्स इनकम में भी 74 करोड़ की इनकम जनरेट किया, और जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट पिछले साल था 180 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में तो 111 करोड़, सीधा बढ़ के 217 करोड़ हो गया। समझ आ रहा है बात? कंपनी की रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। केमिकल कंपनीज की बालाजी अमाइन भी बहुत अच्छा काम कर चुका है, एसआरएफ की रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो आशा रखता हूँ कि केमिकल सेक्टर, जो कि एवरग्रीन सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो एक सेक्टर है ना, इसका यूजेस, केमिकल की यूजेस आईटीज के अलावा सारे सेक्टर होता है। सारे सेक्टर, क्या फूडवेयर सेक्टर, क्या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर एक सेक्टर में यूज होता है। ठीक है, केमिकल। तो इसका बीच में अब रशिया यूक्रेन के चलते थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, ये सब शेयर बहुत गिर गया था, आप देखेंगे। तो इसको ऊपर भी दोस्तों नजर रखना। बाकी दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब आज रात की 10:30 के वीडियो, मैं आपको कल मार्केट के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा, और मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट उसमें ही कवर करेंगे, सो मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो भी। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।